हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। हाउ डज द एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद आयरन सेकेंड आयंस SO2 एंड ऑक्जेलिक एसिड। राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूँ बच्चों, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर MnO2 की रिएक्शन करवाता हूँ आप लोगों के पास KOH के साथ और यहाँ पर O2 के साथ, तो हम लोगों को यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है K2MnO4 प्लस का 2H2O। अगर मैं यहाँ पर इसको बैलेंस करूँ तो यहाँ पर Mn2 है तो इसको Mn2 कर दिया, पोटेशियम हम लोगों को 4 दिख रहे हैं तो यहाँ 4 कर दिया। अब पूरी की पूरी रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस होती हुई हम लोगों को दिखाई दे रही है। 4 और 2 6, तो यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर O2 ही आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 और 2 4, 4 4 8, 8 2 10, K2MnO4, 4 दूनी 8 और 2 10, यहाँ पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 K2MnO4 यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात कर लेता हूँ बेटा कि यहाँ पर ये जो K2MnO4 है, यानी इसको मैं MnO4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पर 3MnO4 सीधी बैलेंसिंग रिएक्शन लिख रहा हूँ 4H प्लस, और यहाँ पर आप लोगों को क्या देगा 2MnO4 प्लस का MnO2 प्लस का यहाँ पर 2H2O हम लोगों को यहाँ पर, यानी अब हम लोगों को यहाँ पर ये पोटेशियम परमैंगनेट ने ऑक्सीडाइजिंग यानी MnO4 यानी Mn+7 की फॉर्म में यहाँ पर हम लोगों को प्रोडक्ट में दे दिया है। ठीक है, ये हम लोगों के पास यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर यहाँ पर हम लोगों को शो करता हुआ दिखाई देता है। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पर बैलेंसिंग इक्वेशन की आप लोगों से बात करूं यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, जो आप लोगों के पास पोटेशियम परमैंगनेट होता है यानी KMnO4 होता है बेटा आप लोगों के पास, ये यहाँ पर एसिडिक कंडीशन की अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास KMnO4 एसिडिक कंडीशन में +2 में बेटा हम लोगों के पास कन्वर्ट हो रहा होता है। यानी अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से सबसे पहले बात करूं आयरन की, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा Fe2 प्लस आयन यहाँ पर आप लोगों का Fe3 प्लस आयन में बेटा यहाँ पर कन्वर्ट होगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं दे दूं तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर MnO4 की बात करूं तो ये यहाँ पर Mn2 प्लस में बेटा यहाँ पर कन्वर्ट होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। और अगर अब मैं बैलेंस करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर 4H2O बेटा आप लोगों के पास आएंगे। यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई देगा बेटा 8H प्लस आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +2 है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन बेटा आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। तो अब अगर यहाँ पर बैलेंसिंग करते हो तो इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, रिएक्शन को अगर आप लिखते हो तो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन से ये 5 इलेक्ट्रॉन बेटा कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बेटा 5Fe2 प्लस प्लस का 8H प्लस प्लस का यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा MnO4 माइनस गिव्स बेटा आप लोगों के पास 5Fe3 प्लस प्लस का यहाँ पर आप लोग लिखेंगे बेटा आप लोग यहाँ पर Mn2 प्लस प्लस का यहाँ पर आप लोग लिखेंगे बेटा 4H2O यहाँ पर। ठीक है, 4H2O बेटा आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं ऑप्शन सेकंड की बात करूं कि यहाँ पर SO2 जो है आप लोगों के पास, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो SO2 है आप लोगों के पास, ये यहाँ पर किस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, SO4 में यहाँ पर कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर आप 2H2O यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोगों को यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर 4H प्लस है बेटा, 4H प्लस है, तो 4H प्लस बेटा आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा अपोजिट साइड में, तो यहाँ पर 4H प्लस आप लिख सकते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ +2 है, यहाँ पर आप लोगों के पास कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉनों को बेटा यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं वही कंडीशन है MnO4 वाली, तो वही कंडीशन है सेम जो ऊपर लिखी हुई है, वही रिएक्शन आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए बेटा। प्लस यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, चार्ज को नेट कैंसिल आउट करना है बेटा, चार्ज को नेट कैंसिल आउट करना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, और इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो चार्ज आप लोगों का यहाँ पर बैलेंसिंग में कट जाएगा। तो अगर अब मैं लिखूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10H2O प्लस का 5SO2 प्लस का 16H प्लस प्लस का 2MnO4 माइनस गिव्स बेटा आप लोगों के पास 5SO4 2 माइनस प्लस का यहाँ पर 20H प्लस आप लोगों के पास होगा, प्लस का यहाँ पर 2Mn2 प्लस
प्लस का बेटा यहाँ पर 8H2O आप लोगों के पास यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी आप लोग इसको फर्दर बैलेंसिंग यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने फर्दर बैलेंसिंग यहाँ पर नहीं करी हुई है, इसको आप फर्दर बैलेंस भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 20H प्लस है, यहाँ से भी इसको काट सकते हो, यहाँ पर H2O है, यहाँ से भी इसको काट सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, वो चीज आपके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए तीसरी इक्वेशन की बात करूं मैं। तीसरी इक्वेशन है बेटा आप लोगों के पास ऑक्जेलिक एसिड की। तो मैं सीधा यहाँ पर बैलेंसिंग इक्वेशन लिख रहा हूं, आप लोगों को अच्छे से आ ही गया है कि अब बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे करी जाती है। तो अगर मैं बैलेंसिंग इक्वेशन लिखूं तो 5C2O4 2 माइनस प्लस का 2MnO4 माइनस प्लस का यहाँ पर 16H प्लस। ठीक है, यहां पर आप लोगों को देगा बेटा ये 2Mn2 प्लस प्लस का 8H2O प्लस का 10CO2 बेटा यहाँ पर आप लोगों को बैलेंसिंग होते हुए दिखाई देगा। जैसे हमने ऊपर वाली रिएक्शंस बैलेंस करी है, ठीक उसी तरीके से बेटा ये वाली रिएक्शंस भी बेटा यहाँ पर बैलेंसिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बेटा आप लोग इस क्वेश्चन को बेटा यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास आपके क्वेश्चन का आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट।